निर्गमन के पुस्तक 40वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 48 वचन लिखा गया है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण समाचार को हम लोगों को बताती है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिलाप वाली तंबू को मूसा ने खड़ा किया था। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ द नेशन ऑफ इज़राइल। इस्राएलियों का एक महान जय कहकर हम लोग बोल सकते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में निवास करने के लिए इच्छा रखकर उन्हीं लोगों के मनुष्यों के वजह से, उन्हीं लोगों का मटेरियल से अपनी स्वर्ग का और स्वर्गलोक का योजना के अनुसार स्वर्गलोक की महिमा के जरिया अद्भुत रीति का एक स्वर्ग के नमूना के रूप में एक अद्भुत रूप का एक तंबू को बनवाकर अपनी उद्धार की योजना को उन लोगों को समझ आने के लिए इस मंदिर के ज़रिए उन लोगों को बताकर वो इन लोगों के बीच में उतर कर आने के लिए उस तंबू को खड़ा करवाए थे परमेश्वर ने। वो जब तक उन लोगों के बीच में रहता है तब तक उन लोगों को शत्रु का भय नहीं रहेगा। इस्राएलियों को वो जब तक उन लोगों के साथ रहेगा तब तक वो लोग परमेश्वर के सम्मुख को अनुभव करने से अनुभव किए सो जैसा रहेंगे। दुनिया के बाकी सारी प्रजा अलग है, ये लोग अलग हैं। दे आर द पीपल ऑफ गॉड एंड दे आर द पीपल ऑफ कवनेंट। दैट इज़ देयर विक्ट्री। इसलिए दे आर चूजन पीपल कहकर पता चलने के लिए एक अद्भुत रीति का एक सुंदर उदाहरण कह सकते हैं। कैसे उसको खड़ा किए हैं उसके बारे में बता रहा है। पहली वचन से पढ़ लेंगे। पहली वचन निर्गमन के पुस्तक 40वीं अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाली तंबू के निवास को खड़ा कर देना। क्या आप देख रहे हैं, उन लोग निकलकर जब आए थे वो पहली साल का पहली महीने का 14वीं तारीख को वो लोग निकले थे मिस्र से। इसका मतलब विद इन 1 ईयर में यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने अनुग्रह जो इस्राएलियों को दिया था, तो इसलिए वो लोग अपने बीच में वो लोग परमेश्वर की तंबू को एक ही साल में वो लोग निर्माण कर लिए थे। उन लोगों की यात्राओं के लिए ये एक महान डायरेक्शन देने वाले के जैसा ये मिलाप वाली तंबू दिख रही है। लोगों को चलाने वाली के जैसे ये मिलाप वाली तंबू उनके बीच में रहने जा रहा है। लोगों को प्रचार किए सो जैसा ये मिलाप वाली तंबू उनके बीच में रहने जा रही है। लोगों को बचाने वाली के जैसे ये मिलाप वाली तंबू उनके बीच में रहने जा रही है। दिस मेक्स द डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। पहले वचन से फिर से पढ़ लेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाली तंबू के निवास को खड़ा कर देना। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मोसेस। ये जो मिलाप वाली तंबू और जो भी सामान परमेश्वर वस्तुओं को बनाने के लिए कहा था, सब कुछ ने बसलेल और ओहोलियाब और उनके साथी जितने भी लोग हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जो बुद्धि पाए हैं, उन लोग तो तैयार किए हैं, लेकिन मूसा ही उसको खड़ा करेगा। मूसा को ही नमूना दिया गया था। मूसा से ही परमेश्वर ने इस तंबू को खड़ा करने के लिए कहा था। तीसरी वचन, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना। वाचा की संदूक सबसे पहले उस तंबू में रखकर उसके पीछे ओर से एक पर्दा डालकर उसको छिपाना है। उसको एक दृढ़ पर्दे से बांधना है।
क्योंकि वहाँ परमेश्वर के संदूक रहती है, वाचा वाली संदूक, और उसको कोई भी मनुष्य देखेगा तो वो तुरंत मर जाएगा। तो इसलिए उसके पीछे एक पर्दा को बांधना है और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। पवित्र स्थान में दीवट, मेज और धूप की वेदी को रखने के लिए कहा गया था। 7वीं वचन, और मिलाप वाली तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना। हाँ, आउटर गेट जो है ना, शुरुआत की फाटक, उसके अंदर पहुंचते ही इमीडिएटली वेदी और तंबू के द्वार के सामने पीतल की हौदी रखना है। क्योंकि जब बलि देते ही तुरंत, वेदी के ऊपर बलि चढ़ाते ही तुरंत याजक लोग शुद्ध करके पीतल के हौदी के अंदर जल से शुद्ध करके अंदर तंबू में प्रवेश करते हैं। इसी रीति से नियुक्त किया गया है। 9वीं वचन, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। वो सारे सामान जो लोग बनाए थे, परमेश्वर के अनुग्रह से बुद्धि को प्राप्त किए हुए लोग हैं, लेकिन उसको फिर से अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने कह रहे हैं, अभिषेक के तेल लेकर अभिषेक करने के लिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति जितना भी तैयारी हुआ व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर की आग की अभिषेक उसके ऊपर उतरेगी नहीं तो वो व्यक्ति ने सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पाएगा, पवित्र के हिसाब में नहीं आएगा। 10वीं वचन, सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगा। उसको अभिषेक करके पवित्र करना, तभी वो परम पवित्र होगा, नहीं तो वो मेरी योजना के अनुसार वो योग्यता नहीं होती है। Until that I cannot। आप उस वेदी को प्रतिष्ठित कर, तभी वो योग्यता बनेगी, तभी वो परम पवित्र बनेगी। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून का पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। हारून और उनके पुत्रों को पवित्र स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर उन लोगों को प्रतिष्ठित करना। हारून को भी पवित्र वस्त्र पहनाना है और उसको भी अभिषेक करना है। प्रतिष्ठित करने का कार्यक्रम परमेश्वर ने मूसा को दिया था। प्रधान याजक को और याजकों को, उन सारे लोगों को स्नान करवाकर पवित्र वस्त्र पहनाकर उन लोगों के सर के ऊपर अभिषेक का तेल डालकर अभिषिक्त करके प्रतिष्ठित कर रहा था मूसा ने। कॉन्सिक्रेटेड फॉर ए ग्रेट वर्क ऑफ गॉड। कितनी महान श्रेष्ठता मूसा को मिली है। और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगार के पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। जैसे हारून को किया था वैसे ही उनके पुत्रों को भी करने के लिए कह रहा है परमेश्वर ने। हारून प्रधान याजक है और उनके पुत्र याजक हैं। 16वीं वचन, इसी प्रकार मूसा ने
जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। अपने खुद का सोच नहीं डाला और खुद का जो भी हक इस्तेमाल नहीं किया। अपने खुद का सोच इस्तेमाल नहीं किया था। अपने खुद का दिमाग नहीं इस्तेमाल किया था। He never used his brain. He is just followed the commandment of God। 17वीं वचन, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया था। On the first day of the month the tabernacle was erected। 18वीं वचन से, मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां घर उसके तख्ते लगा के उनमें भेंड़े डाले और उसके खम्भों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 22वीं वचन, और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की और बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट रखा और उत्तर की ओर मेज रखा। 25वीं वचन को देखेंगे, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने के वेदी को रखा। सोने की वेदी के ऊपर धूप का द्रव्य डालते ही सुगंधित धूप निकलता है और उस मंदिर के चारों तरफ सारे मंदिर में वो सुगंध खुशबू फैलती है। वो जीवन की खुशबू को याद दिलाती है। और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। 29वीं वचन, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि की चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। 31वीं वचन, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की खनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। आखिरी में क्या बनाया पता है? आंगन के द्वार को बनाया था। सबसे पहले क्या दिखता है पता है? आंगन के द्वार दिखती है। यहाँ हम लोगों को एक पार्ट दिखाई दे रही है। आखिरी में जिसको बनाया गया था वही सबसे पहले दिखाई पड़ती है। When God completed his work, then it will appear। उनके सारे काम पूरा किए के बाद में ही वो सबसे पहला जगह को दिखा रहे हैं। सारे सृष्टि को सृजन किए के बाद में ही मनुष्यों को अपने सृष्टि को दिखाए थे खुदा ने। इसलिए ये एक अद्भुत रीति का योजना है ये। 34, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। तब मतलब कब? परमेश्वर जो बोला था, जैसे वो कहा था वो सब कुछ
किए के बाद में बादल मिलाप वाली तंबू पर छा गया था। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको घेरना है, आपको छा लेना है तो परमेश्वर की वचन को जो बोला है बोले सो जैसा वचन की योग्यता बनकर, आज्ञाकारिता बनकर रहना है। तभी परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाता है। उसको मैं आज इस दिन मेरे अनुभव में मैं देखा हूँ। जब तक हम लोग पाप में जीवित रहते हैं, निवास करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर की प्रभाव को नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते हैं। जब हम लोग पवित्रताई के साथ जीवित करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देख सकते हैं। अपने ऊपर उनकी महिमा प्रकाशित होती रहता है कहकर हम लोग को समझ आ रही है। इसलिए आप लोग पवित्र जीवन को जीना है। पाप के ऊपर हमला करिए, जय पाइए और विसर्जन करिए पाप को। तब बादल मिलाप वाली तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाली तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। दैट इज़ द पावर ऑफ गॉड, लाइट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य है और रोशनी है। मिलाप वाली तंबू को जो खड़ा किया था, डाफ के रखा था, वो व्यक्ति भी उस मिलाप वाली तंबू के अंदर जा नहीं पाया था। Nobody can touch you if you are anointed with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपको जब छू लेती है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है, पवित्र आत्मा से अभिषेक आप होते हैं, उस समय कोई भी मनुष्य आपको छू नहीं पाएगा। यू विल बी लाइक ए फायर, आग के जैसा बनते हैं आप। इसलिए मूसा भी उसके अंदर नहीं जा पाया था। यही एक्सपीरियंस को सुलेमान ने जो निर्माण किया था, उस मंदिर की प्रारंभ के दिन, प्रतिष्ठा का दिन, परमेश्वर की तेज उसके ऊपर उतर कर आई थी, जब कोई भी याजक उसके अंदर नहीं पहुंच पाए थे। कहकर लिखा है दैट इज़ द पावर ऑफ गॉड। बादल ऊपर होकर रहते हैं तो उस समय इस्राएली लोग यात्रा शुरू करते थे। बादल उस मंदिर के ऊपर खड़े हुए जब तक इस्राएली लोग कैंप डालकर वहीं निवास करते थे। दैट इज़ द साइन ऑफ गॉड्स डायरेक्शन। उस बादल मंदिर के ऊपर रहे सो जब वो लोग टिकना है, उस बादल उस मंदिर के ऊपर से उठे सो जब वो लोग भी उठकर यात्रा शुरू करना है। वो मेघ किस दिशा में जाती है, डायरेक्शन में जाती है, उसी डायरेक्शन में ये लोग जाना है। दैट इज़ द वे गॉड हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम, अरेंज्ड फॉर देम फॉर देयर फ्यूचर जर्नीज। उन लोगों के भविष्य की यात्राओं के लिए परमेश्वर उसको नियुक्त किया गया था। यही उन लोगों का यात्रा की रीति है। दिस इज़ द गॉड फॉर अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम। जब तक बादल नहीं गया था, जब तक वो निकलती है, तब तक ये लोग वैसे ही रहकर यात्रा को शुरू करते थे। और यदि 36 वचन, इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे। और यदि ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था, उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएली के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी।
दिन में बादल रहती थी और रात में आग रहती थी। आप ध्यान दीजिए, आग कहाँ रहती थी? मिलाप वाली तंबू के ऊपर रहती थी, लेकिन तंबू जल गया नहीं। आग तंबू के ऊपर रहता था, तंबू जला नहीं। प्रिय भाई और बहन, what a great miracle it is. Every day they experienced that. 40 साल तक वो बीच में मिलाप वाली तंबू रहकर रात भर आग उसके ऊपर रहती थी। उन लोगों को दिखाई देती थी, तब भी वो लोग परमेश्वर के पीछा नहीं कर पाए थे। Now they are redeemed, but they are not reached. They were redeemed, but they are not reached Canaan because of their unbelief. उन लोगों के अविश्वास के नाते वो लोग कानान नहीं पहुंच पाए थे। यीशु मसीह क्रूस आपके लिए बनाया गया था। यीशु मसीह का क्रूस आपके लिए हुई थी। तो अविश्वास के रूप में आप जीवित करेंगे तो किस रीति से आप स्वर्गलोक जा पाएंगे? Your unbelief is take you away for all kinds of victories in your life. अपने ज़िंदगी में जो आने वाले हर एक आशीष विजय आपके अविश्वास के वजह से आपसे दूर हो रही है। सावधानी से रहना। उन सब के उनकी सारी यात्रा में ऐसा ही हुई थी। इंग्लिश में पढ़ूंगा इस वचन को। For the cloud of the Lord was on the tabernacle by day. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys. उनकी सारी यात्रा इसी रीति से हुई थी। God is faithful. Now the people are not faithful. God is faithful. परमेश्वर भरोसादार है। निर्गमन के पुस्तक खत्म कर रहे हैं। 40 अध्याय यहाँ खत्म हुई है। धन्यवाद।